डूज एंड डोंट्स ऑफ ओडेस्क। इस टॉपिक पे हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए ओडेस्क पे काम करते हुए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओडेस्क पे काम करते हुए कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से ही हासिल होती हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं या मैंने दूसरों के से मुझे मालूम हुआ है कि ओडेस्क पे ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको एक्सपीरियंस के बजाय उनको पहले से ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ, ताकि वो थोड़े मोहतात होकर ओडेस्क पे काम करें। क्योंकि हर वो चीज़ जहाँ पर आप काम करते हैं उसके कुछ तरीक़ेकार ऐसे होते हैं उनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें वो पॉइंट्स आपके सामने रखूँ, ताकि जिसको जानकर आप अपनी आने वाले जो मतलब असाइनमेंट्स हैं उस पर अच्छी तरह आप काम कर सकें। डोंट प्रोवाइड सोर्स फाइल और मास्टर फाइल। अगर आप डिज़ाइनर हैं ओडेस्क के ऊपर, आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई जॉब कंप्लीट की है, आपका क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल मांगता है कि आपने जो भी लोगो बनाया है, जो भी वेबसाइट बनाई है। ये जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई भी, इसको आप किसी भी सेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं, आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, या आप जावा डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप किसी भी फील्ड के साथ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि हो, तो आपका क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल्स मांगता है। यानी वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि फिक्स प्राइस जॉब के ऊपर आपसे जो भी काम उसने करवाया वो आपसे ले ले। कभी भी अगर आपको डाउट हो कि आपका क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल पहले से ही मांग रहा है, तो और वो हो सकता है आपको पेमेंट ना करे, तो आप प्लीज़ उसको सोर्स फाइल कभी ना दें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप डिज़ाइनर हैं, आपसे किसी क्लाइंट ने लोगो की सोर्स फाइल की रिक्वेस्ट की है, या उसने आपसे कहा कि लोगो को पीएनजी फॉर्मेट के अंदर दे या लोगो को एक हाई रेस फॉर्मेट के अंदर दे, तो हमेशा आप उसको लो रेजोल्यूशन फाइल दें, सिर्फ प्रीव्यू के लिए। यानी क्लाइंट सिर्फ देख सके, उस पर आप कुछ डेमो लिख दें या अपने कॉपीराइट्स की इन्फॉर्मेशन लिख दें, ताकि क्लाइंट इसको कहीं यूज़ ना कर सके, लेकिन अप्रूव कर सके या रिजेक्ट कर सके, जस्ट कि आपने जो उसके लिए काम किया है वो उसको ठीक लगा या नहीं लगा। ये चीज़ होगी, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ आपने बनाई है, वो आप ही की रहती है। आपको इसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट को अगर एक्चुअल फाइल मिल जाए जो उसने अभी तक जिसके आपको पैसे नहीं दिए, तो हो सकता है समटाइम कुछ ऐसे चीप क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ओडेस्क के ऊपर जो कि आपको पैसे नहीं देते। ये अमूमन फिक्स प्राइस जॉब के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि न्यू जो भी आप देखते हैं कि जो क्लाइंट्स आप नज़र आएंगे कि उनका कोई आपको हिस्ट्री नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो आपको एक जॉब दे देते हैं। आप उनका पेमेंट मेथड भी नहीं देखते, आप कुछ नहीं देखते, आप सिर्फ फर्स्ट जॉब की खुशी के अंदर आप उसके लिए सारी चीज़ें करने को तैयार होते हैं। लेकिन आप कभी भी उनके लिए काम करते हुए सोर्स फाइल उनको कभी ना प्रोवाइड करें, सोर्स फाइल्स ना दें, या एक्चुअल जो भी उन्होंने काम करवाया आप उनको कंप्लीट करके ना दें। आप उनसे पहले बोलें यार कुछ पेमेंट आपको दें, फिर उसके बाद मैं फ़ाइल हैंड ओवर करूँगा, ताकि जो है आपका ट्रस्ट ओडेस्क के ऊपर या आपके क्लाइंट्स के ऊपर बरकरार है। इसी तरह इंक्लूड वाटरमार्क टू योर वर्क। आप हमेशा अपने काम के ऊपर वाटरमार्क ज़रूर दें, ताकि क्लाइंट्स को कहीं पर यूज़ ना कर सके। ओके, एक और चीज़ जो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर का पेमेंट मेथड आप देख लें कि वो वेरीफाइड पेमेंट मेथड उसके पास है या नहीं है। ओके, इसके लिए मैं आपको एक जॉब दिखाता हूँ ओडेस्क के ऊपर। ये जॉब है क्रिएट अ लोगो फॉर अ बार रेस्टोरेंट। अगर आप गौर से इस वीडियो के अंदर देखें, इस स्क्रीन पे देखें, कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर के बारे में नज़र आएगा कि पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। अगर ये क्लाइंट, ये एम्प्लॉयर आपको जॉब के लिए हायर कर लेता है, तो आप प्लीज़ उससे जॉब के शुरू करने से पहले उससे रिक्वेस्ट करें कि अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवा लो। पेमेंट मेथड को क्लाइंट के लिए वेरीफाई करवाना कोई बिग डील नहीं है। सिंपली उसको अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करनी है। वो उसके फिर वेरिफिकेशन का एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स का होता है। वो प्रोसेस क्लाइंट के लिए करवाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये इसलिए नज़र आता है कि जो भी क्लाइंट्स नए आते हैं उनके लिए जो है पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फ्रॉड होते हैं। वो सिंपली जो न्यू कमर्स होते हैं उनको चीट करने के लिए ओडेस्क के ऊपर फिरते रहते हैं। यानी वो फ्री में तो काम करवा लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कभी भी पे नहीं करते। उनके लिए अकाउंट्स ओडेस्क पे खोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना अकाउंट जो है पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करवाते। इसमें सारे ही आपको जो न्यू एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सारे चीप नहीं होते, ये सारे फ्रॉड नहीं होते,
लेकिन इसमें ज़्यादातर आपको जो न्यू कमर्स को जो हायर करते हैं, अगर आप एज ए न्यू कमर ओडेस पे काम कर रहे हैं और किसी ने आपको लोगो बनवाने के लिए आपसे कहा है, या आपसे कहा है कि यार मुझे 100 ईमेल एड्रेसेस मेरे लिए क्रिएट कर दो, या मेरे लिए जो है इतनी वेबसाइट्स के ऊपर डाटा एंट्री कर दो, या कोई भी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट की है, तो प्लीज़ 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 आप सबसे पहले उससे जॉब के शुरू करने से पहले आप उससे कहें कि अगर आपको मेरी सर्विस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप अपना पेमेंट मेथड वेरीफाइड करें। आप ये चीज़ नोट कर लें, अगर तो वो सीरियस होगा आपसे काम करवाने में और वो बिल्कुल ही उसके इंटेंशन नेक होंगी कि वो आपसे काम करवाए, तो पेमेंट मेथड वो फ़ौरन वेरीफाई करवा लेगा और आपसे वो कहेगा कि मैं पेमेंट मेथड वेरीफाई करवा लेता हूँ, जो कि आप कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि ये नहीं करेगा और ये या इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है या इसकी इंटेंशन आपको ठीक नहीं नज़र आती, तो वो आपसे सिंपली एक्सक्यूज़ कर लेगा, कहेगा कि यार आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं कर रहा। तो आप उसे सिंपली क्लियरली उसको मेंशन करें कि यार ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप मुझे पेमेंट किस तरह देंगे। ऑफ कोर्स आप एक किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको टाइमली मैनर पे आपको पे करे। तो अगर तो वो ठीक बंदा है, आपको वाकई पेमेंट करना चाहता है, आपने जो भी काम उसके लिए किया है, तो वो ज़रूर पेमेंट को मेथड को वेरीफाई करवाएगा और ये कोई इसके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो मुस्तकिल ओडेस के ऊपर इसी तरह का फ्रॉड करता रहता है, नई आईडीज़ बना कर और न्यू कमर्स को चीट करता है, तो वो आपसे फिर मज़ीद रब्ता नहीं रखेगा, बल्कि वो आपको कोई भी आपको जो रिस्पांस नहीं देगा वो। तो इससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्लियरली कि वाकई ये जो क्लाइंट है ये ठीक नहीं था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, डोंट डू चेक एम्प्लॉयर हिस्ट्री। ओके, किसी भी काम करने से पहले ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर की ऑफकोर्स हिस्ट्री चेक करें। समटाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो भी एक क्लाइंट होता है उसका उसकी जो हिस्ट्री होती है वो काफ़ी आपको अच्छी लगती है कि आपको उसका जो पेमेंट मेथड वेरीफाइड होता है, उसने बहुत सारी जॉब्स पोस्ट की होती हैं, लेकिन उसके नेचर के बारे में आपको नहीं आइडिया होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फ़ीडबैक को पढ़ें। किसी भी जॉब के नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी फीडबैक नज़र आती है। ये वो फीडबैक होती है जो कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो कि आप ही की तरह है, उन्होंने उसके बारे में दी होती है। फॉर इंस्टेंस इसने 4.7 दिया, इट मीन्स कि 4.7 आपको एक आइडिया होता है कि यार इसने जो है इसकी यानी जो क्लाइंट की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ थे और इसने जो आपसे स्किल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करी, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये क्लाइंट किस नेचर का है। तो प्लीज़ 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 कभी भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, उसका एम्प्लॉयर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज ए न्यू कमर आप समझ रहे हैं किसी भी क्लाइंट को आप वेलकम करेंगे, तो ये हो सकता है आपके लिए शुरू में ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ज़रूर देखें इसकी फ़ीडबैक, और अगर 5 स्टार फीडबैक हर एक कॉन्ट्रैक्टर ने आप ही की तरह दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको दी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। डोंट बी अ मशीन। समटाइम आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपसे कहेगा कि मुझे 5,000 फॉर्म्स के ऊपर जो डाटा एंट्री करवानी है और उसके मैं जो है आपको $10 दूंगा। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करें। $10 के लिए आप कोई भी 5,000 फॉर्म्स के ऊपर एंट्री नहीं करेगा। लेकिन न्यू कमर्स चूँकि फर्स्ट जॉब हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के चीप काम करने पर भी राज़ी हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ कभी ना करें। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि स्काइप के ऊपर कम्युनिकेट करें, तो प्लीज़ आप स्काइप पे ज़रूर जाइए। वो गो के ओडेस्क रेकमेंड नहीं करता कि आप कहीं और जो है ओडेस्क के प्लेटफॉर्म से हटकर अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और मैं नहीं समझता कि ओडेस्क को इससे कोई इशू है। इनफैक्ट ये बहुत ही एक कंपलसरी चीज़ बन चुकी है आजकल के ओडेस्क की मार्केट में भी, कि क्लाइंट्स लाजमी तौर पे आपसे स्काइप की इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकें। अभी तक ओडेस की चैटिंग फैसिलिटी के अलावा ओडेस का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अभी नहीं आया है जिस पे आप स्काइप की तरह उससे चैट कर सकें। ऑफ कोर्स अगर ओडेस इस तरह की कोई फैसिलिटी फ्यूचर में देता है तो जो क्लाइंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसी को प्रेफर करेंगे। अगर कोई ओडेस के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है उसके लिए एक लोगो बना कर दें और उसको अच्छा लगेगा तो वो पैसे देगा, तो प्लीज़ ऐसी जॉब्स के बारे में आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ओडेस्क कोई कॉन्टेस्ट साइट नहीं है। 99 डिज़ाइन अगर आप लोगों को शायद पता हो,
आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि उसमें एक कॉन्टेस्ट साइट है, यानी कि आपसे एक चीज़ के लिए कहा जाता है कि आप बनाएं। अगर क्लाइंट को पसंद आती है तो क्लाइंट पैसे देता है, वरना नहीं देता है। तो उसमें सिर्फ आप ही कम्पीट नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ डिज़ाइनर्स उसके ऊपर काम करते हैं, एक ही लोगों के ऊपर, और वो अपने कई ऑप्शन सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली लक इन्वॉल्व होता है, एक फ्लूक होता है कि आपका काम उसको पसंद आएगा। नो डाउट आपका काम अच्छा होता है, बट और एट द सेम टाइम दूसरे डिज़ाइनर्स का भी काम बहुत अच्छा होता है। तो क्लाइंट जो है दूसरे का काम सेलेक्ट कर ले, तो आप कहते हैं यार मैंने 2 से 3 दिन मेहनत करी, इतना काम मैंने करा, और फिर भी आपको उसके जो पैसे नहीं मिले। तो ओडेस्क बेसिकली कोई कॉन्टेस्ट साइट नहीं है, यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो उसका आपको पैसा मिलेगा। तो प्लीज़ कोई भी आपसे अगर ये कहता है जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैं पहले जो सैम्पल वर्क करवाऊँगा, तो प्लीज़ कोई सैम्पल काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट ऑन पावर बैकअप्स, वेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ओडेस्क पे काम करना चाहते हैं तो आपको यूपीएस जनरेटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लाइंट को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरे पास लाइट नहीं थी, मेरे पास जो है ये मसला था, वो मसला था, क्योंकि क्लाइंट जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं होते। क्योंकि जो दूसरे इंडिया के जो लोग हैं या बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनके पास ये इश्यूज़ हमारे मुकाबले में बहुत कम है। तो वहाँ ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती। या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और यूके वगैरह, यहाँ इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि लाइट जाती है। तो अगर आप उनके सामने ये चीज़ें रखते हैं कि पावर फेलियर का इशू था, या मेरे घर पे जो है यूपीएस की बैटरी ख़राब हो गई थी, इस तरह की चीज़ें, तो क्लाइंट जो है उसको बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ समझता है। तो प्लीज़ आप अगर ओडेस्क पे काम करना चाहते हैं तो 10 to 15,000 अगर आपके बजट में है, शुरू में आप ओडेस्क से अर्न कर सकते हैं। और वो जो अर्निंग आप करें ओडेस्क से, वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, अपने सिस्टम को अच्छा करें। इसके साथ साथ पावर बैकअप आप ज़रूर आपके पास होना ज़रूरी है। एक 2 से 3 घंटे का एक पावर बैकअप अगर आपका यूपीएस में है तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।